जय महाकाल, जय माँ भगवती काली। भाग 22। माँ सती के शरीर के खंड खंड होकर गिरना। अध्याय 3। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने बहुत प्रकार से ज्ञान को भगवान शंकर से कहा था। उन गिरिराज ने नगर से उनको निर्जन स्थान में गत कर दिया था। इसके उपरांत हिमवान के प्रस्थ में और उनके नगर के पश्चिम दिशा में द्रोहिण आदि ने शिव नाम वाला परिपूर्ण एक सरोवर देखा था। उस परम एकांत स्थान की प्राप्ति करके ब्रह्मा और इंद्र आदि देवों ने वहाँ पर उपसेवन किया था, अर्थात वहाँ पर बैठ गए थे और जैसा भी न्याय था उसी के अनुसार उन्होंने महेश्वर को अपने आगे बिठा लिया था। वह शिव नाम वाला सरोवर बहुत ही सुंदर था, जो सभी देहधारियों में मन को हरण करने वाला था। उसका जल ठंडा और निर्मल था। वह सरोवर अपने सभी गुणों से मानस सरोवर के तुल्य था। भगवान शंभु उस सरोवर को देखकर एक क्षण पर्यंत उसके देखने में उत्सुकता से रुक गए थे। उसी सरोवर से एक क्षिप्रा नाम वाली नदी निकली है। वह दक्षिण सागर को जा रही थी, जो जगत के जनों को पावन कर रही थी, ऐसा उन्होंने वहाँ पर देखा था। उस पूर्ण सरोवर के पास जाकर अनेक देशों से समागत हुए परमाधिक सुंदर दर्शन करते हुए बहुत से पक्षियों को शंभु ने अवलोकन किया था। वहाँ पर विराजित होकर उन्होंने गंभीर वायु से एवं संपन्न तरंगों में चक्रवाक के जोड़ों को नृत्य करते हुए देखा था। उन शंभु भगवान ने चक्षुओं से तरंगों को पृथक पृथक देखा था। जिस तरह से जल से उन्हें उत्पन्न करते हुए पक्षियों को देखा हो, प्रत्येक तट पर श्रेणी में आबद्ध हुए कादम, सारस और हंसों के द्वारा अंगीकृत वह सागर जैसा हो, वैसा ही वह सरोवर था जिसको भगवान शिव ने देखा था। बड़े बड़े मत्स्यों से युक्त, अर्थात बड़ी बड़ी मछलियों के उछालों से क्षोभ को प्राप्त हुए, जल के शब्द से भय उत्पन्न होने वाले पक्षियों के द्वारा विहित शब्द वहाँ पर हो रहा था। वहाँ पर उस मन के हरण करने वाले दृश्य का अवलोकन किया था। विकास को प्राप्त हुए कमलों से और वहीं पर मनोहर जलों से वह सरोवर परम शोभित हो रहा था। जिस तरह से स्थूल और सूक्ष्म नक्षत्रों से स्वर्ग शोभायमान हुआ करता था, बड़े बड़े कमलों के मध्य में विरले ही नील कमल उसमें दिखलाई दे रहे थे और वह ऐसे ही शोभा से संयुक्त थे जैसे नक्षत्रों के मध्य में नील मेघ का खंड शोभित हुआ करता है। पद्मों के समूह के मध्य में स्थित हम किन्हीं के द्वारा प्रस्तुत नहीं हो रहे थे, क्योंकि उनमें भी विकसित कमलों की भ्रांति होती थी, अर्थात उन हंसों को भी जो कमलों के बीच में स्थित थे खिले हुए कमल की समझा जा रहा था। वे स्वर्गवासियों के द्वारा निश्चल ही दिखाई दे रहे थे। दो प्रकार के रक्त और शुक्ल वर्ण के विकसित पद्मों को देखकर ब्रह्मा जी ने अपने आसन के कमल में काम के उत्फुल्लभ और अणु तत्व की, अर्थात विकास और लालिमा की निंदा की थी। महादेव जी ने उस सरोवर के विकसित महोत्पल का अवलोकन करके उन्होंने हाथ में स्थित कमल का कुछ भी मान नहीं किया था, क्योंकि वह हाथ के कमल की कांति मस्तक में स्थित चंद्रमा की कांति से
मलिन हो गया था। भगवान हरि ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य की किरणों से विकसित हाथ में रहने वाले कमल को और सरोवर के पद्य को सब ओर देखकर सदर्शी ही माना था। उस सरोवर को जो नाना भांति के पक्षों से समाकुल संपूर्ण सैकड़ों ही कमलनियों से ढका हुआ और नीलोत्पलों के समूह से युक्त था, उसको देखा था। वह सरोवर तट पर देवदारू के वृक्षों से प्रसूनों में रहने वाले परागों से सुगंधित जल से समन्वित था और देखने वालों के हृदय को महान आनंद को उत्पन्न करने वाला था। उस सरोवर के प्रत्येक तट पर महान विशाल वृक्ष थे और वह सांदलों से भी परिवारित था, अर्थात उसके किनारे सांदलों से चारों ओर घिरे हुए थे। ऐसे उस सुंदर सरोवर की शोभा को देखकर शंभु क्षण भर के लिए उत्सुकता से युक्त तथा शोक से रहित हो गए थे। तात्पर्य यही है कि उस सरोवर की सुषमा से शंभु का शोक मिट गया था और एक विशेष उत्सुकता उनके हृदय में उत्पन्न हो गई थी। जय महाकाल, जय माँ भगवती काली।